अपने पहले अटेम्प्ट जो कि 67 बीपीएससी था उसमें इंटरव्यू तक पहुंच पाई थी, पर फाइनली उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था और इसके बाद 70th बीपीएससी में मैं फाइनली सेलेक्ट हो गई हूँ। तैयारी के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ आई जिसमें बहुत बार एग्ज़ाम्स के बाद सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो जितनी खुशी है इस चीज़ की उससे ज़्यादा दुख भी है कि माँ हमारे बीच नहीं है, पर फाइनली उनका सपना पूरा हुआ है। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. आज हम आपको एक ऐसी बेटी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी सफलता के जश्न में आंसुओं का समंदर छिपा है। रोहतास जिले के धनगाई गांव की सालवी कुशवाहा ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में रेवेन्यू ऑफिसर का पद हासिल किया है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर दिल दहला देने वाला रहा है। तैयारी के दौरान कई असफलताएं मिली और जब वो अपनी मंजिल के सबसे करीब थीं, तब 14 फरवरी को एक हार्ट अटैक ने उनकी मां को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। रोहतास के धनगाई गांव के रहने वाले श्री सुनील कुशवाहा जी की सुपुत्री सालवी कुशवाहा ने 70वीं बीपीएससी में 1221वीं रैंक लाकर पूरे जिले का मान बढ़ाया है, लेकिन राजस्व पदाधिकारी बनने का यह सफर कांटों से भरा था। तैयारी के दिनों में कई बार ऐसा हुआ जब सालवी ने अलग अलग परीक्षाएं दी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। बार बार मिलती निराशाओं के बावजूद सालवी ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार इंटरव्यू राउंड तक जा पहुंची। लेकिन जिंदगी सालवी का सबसे कड़ा इम्तिहान ले रही थी। एक तरफ उनके इंटरव्यू का दौर चल रहा था और दूसरी तरफ उनकी मां की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। गहरे मानसिक तनाव और मां की गंभीर हालत के बीच सालवी ने अपना इंटरव्यू दिया, लेकिन 14 फरवरी 2026 का दिन इस परिवार के लिए एक मनहूस खबर लेकर आया। सालवी की मां को अचानक हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गईं। जिस मां ने अपनी बेटी को अफसर बनते देखने का सपना संजोया था, वो रिजल्ट आने से ठीक पहले साथ छोड़ गईं। सफलता और आंसुओं के सफर पर हमारे संवाददाता अक्षय किशोर ने सालवी से खास बातचीत की है। आइए खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि कैसे उन्होंने इस गहरे दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिलें खुद अपना रास्ता बना देती है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की एक ऐसी बेटी की जो बीपीएससी क्रैक कर राजस्व पदाधिकारी बनने जा रही हैं। आज हमारे बीच है सालवी कुशवाहा। आइए उन्हीं से बात करते हैं उनकी सारी इस उपलब्धि पर और ये जो बीपीएससी क्रैक की हैं इस पर। सालवी जी, BMW में आपका अभिनंदन करता है, बधाई देता है। आप इस बीपीएससी क्रैक की हैं इस पर आप अपना ये चयन जो बीपीएससी क्रैक की हैं इसके बारे में हमें बताएं। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। मैं अपने पहले अटेम्प्ट जो कि 67 बीपीएससी था उसमें इंटरव्यू तक पहुंच पाई थी, पर फाइनली उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था और इसके बाद 70th बीपीएससी में मैं फाइनली सेलेक्ट हो गई हूँ। ये जो आप तैयारी के दौरान किन किन परिस्थितियों की चुनौती आपके सामने आई, इसे बताएं। तैयारी के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ आई जिसमें बहुत बार एग्ज़ाम्स के बाद सिलेक्शन नहीं हो पाता था। इसके अलावा भी जब मेरा इंटरव्यू था उस समय मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो उस परिस्थिति में इंटरव्यू दिया मैंने और आज मम्मी हमारे बीच नहीं है। तो जितनी खुशी है इस चीज़ की उससे ज़्यादा दुख भी है कि माँ हमारे बीच नहीं है, पर फाइनली उनका सपना पूरा हुआ है। कभी ऐसा लगा तैयारी के दौरान कि आपकी यह सपना आपका पूरा नहीं हो पाएगा अथवा रुक जाएगा? कभी बीच में कभी ऐसा? बहुत बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि होगा या नहीं होगा, पर मेरा परिवार इतना अच्छा है, वो इतने सपोर्टिव हैं कि वो हमेशा बोलते हैं कि हो जाएगा, मेहनत कर रही हो तो हो जाएगा। तो बिल्कुल जब हम तैयारी करते हैं उस समय होपलेसनेस हमें ऐसा फील होता है कि नहीं हो पाएगा, पर धीरे धीरे चीज़ें होने लगती हैं। एक एक स्टेप पार करके फाइनली आज मैं इस तरफ हूँ। तो आप बता रही थी अभी कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, उस परिस्थिति क्या हुई थी आपकी मम्मी को और किस परिस्थिति कैसे थे? सर, नवंबर से ही उनके कमर में काफ़ी दर्द रहने लगा था और उनके स्पाइनल में थोड़ा बोन डिसलोकेट हो गया था
वही फिर उसके बाद काफ़ी मेडिकेशंस चली और उसके बाद उनके लंग्स में पानी भर गया था और स्टोमक में, तो उसके बाद उनको हमने एडमिट किया था डायरेक्ट आईसीयू में ही। तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी तो, और वही 27 को मेरा इंटरव्यू था, तो मैं उनसे वहीं पे सुबह में मिल के गई थी और फिर घर आ गई थी ठीक होके। बट 14 तारीख के रात में उनको हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद वो नहीं रही। आप जब आपका रिजल्ट आया तो आप सबसे पहले अपनी खुशी किससे शेयर की? सर मेरा रिज़ल्ट जिस दिन आने वाला था 5 बजे से ही मैं अकेले नहीं थी, मेरी दीदी और मेरे पिताजी यहीं पे बैठ के मेरे साथ इंतज़ार कर रहे थे। मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद होगा या नहीं होगा, पर पापा बिल्कुल श्योर थे कि होगा ही। और सबसे पहले दीदी को मेरा नाम लिस्ट में दिखा तो वो खुश हो गई, और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक तो हम लोग दुखी थे कि फाइनली हुआ। पर जिसके साथ ये शेयर करना था सबसे ज़्यादा, जो चाहती थी इस चीज़ को सबसे ज़्यादा, मम्मी वो नहीं देख पा रही हैं इस जीत जो सफलता आपको मिली है, इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? सबसे बड़ा श्रेय बिल्कुल मम्मी पापा को, परिवार को है और दोस्तों को है, साथ ही जो भी मेंटर्स सपोर्ट किए हैं उन सबके लिए। आप जो ये पढ़ाई की, बीपीएससी की क्रैक की है, आप अपने पढ़ाई के बारे में बताइए कि आप किस ढंग से पढ़ाई की, कोचिंग ली कि प्राइवेट सेल्फ स्टडीज़ की, या किस प्रकार अपना? सर शुरू से ही सेल्फ स्टडी रहा है, पर मैं ऑफलाइन टेस्ट बहुत ज़्यादा देती थी। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बहुत सारे टेस्ट ज्वाइन किए हैं और उनको देती थी। और इसके अलावा कुछ ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे जैसे कि IAS कॉरिडोर, उसमें मैं इन्वॉल्व थी उनके कोर्सेज़ में, और उनकी डेली आंसर राइटिंग, उनका एक मैजिक ग्रुप है प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें मैं बहुत एक्टिव रहती थी। अब आखिरी सवाल आपसे कि आप उन बेटियों को क्या संदेश देंगी जो कठिन परिस्थितियों में सपनों को लिए संघर्ष कर रही हैं? संदेश यही है कि आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई के बारे में सोचें, खुद के बारे में सोचें, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी बिल्कुल कर सकती हैं। और परिवार, मुझे लगता है परिवार का सपोर्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैम, आप रेवेन्यू ऑफिसर बन रही हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर मेरी पहली प्राथमिकता तो SDC की थी, वरीय उप समाहर्ता, पर मैं रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर सेलेक्ट हुई हूँ। नहीं तो आप इसको पहली प्राथमिकता क्या देंगी? जब बनेंगी तो क्या करेंगी? अपने रेवेन्यू ऑफिसर बनेंगी तो? जी सर, इस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। सबसे पहले हमें ट्रेनिंग दिया जाएगा और वहाँ हमें सिखाया जाएगा कि क्या करना है। जो भी कार्य मुझे दिया जाएगा मैं उसको बहुत अच्छे से उसका निर्वहन करूँगी। आप अपनी इस सफलता को आप एक लाइन में कैसे बयां करेंगी, ये बताइए। जो कुछ है मम्मी पापा की वजह से है और उनके लिए है। माँ को खोने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन साल्वी ने उस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। आज वो रेवेन्यू ऑफिसर बन चुकी हैं। धनगाई गांव, बिक्रमगंज अनुमंडल और पूरा रोहतास जिला इस बेटी के जज्बे को सलाम कर रहा है। सभी को विश्वास है कि साल्वी अपने पद की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगी। साल्वी की ये कामयाबी समाज को ये संदेश देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर इरादे फौलादी हों तो हर तूफान का सामना किया जा सकता है। उनकी मां आज जहां भी होंगी अपनी अफसर बेटी को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रही होंगी। BMW न्यूज बिहार की भी पूरी टीम साल्वी को उनके इस अदम्य साहस और शानदार सफलता के लिए सलाम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।